नमस्कार दोस्तों। आजकल यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे ही टैरिफ बॉम्ब छोड़ रखा है दुनिया के ऊपर और एक नए सिलसिले में डब्ल्यूटीओ में इंडिया और यूएस आमने सामने हैं। इस बार बेसिकली एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर को लेकर इंडिया और यूएस आमने सामने हैं और यहाँ पे यूएस का कहना है कि इंडिया ने अननेसेसरी ट्रेड प्रैक्टिसेस और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट लगा रखे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के फार्मर जो अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच नहीं पाते हैं। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है, यूएस हिट्स आउट एट इंडियाज डेयरी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट एट डब्ल्यूटीओ रेज इशू एमिट्स ट्रेड टॉक। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेड टॉक चल रहा है। उसमें वहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि आप हमें अपने मार्केट का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, जो एग्रीकल्चर और फार्म मार्केट है उसका एक्सेस आप हमको नहीं दे रहे हैं। तो यूएस हिट्स आउट एट इंडियाज डेयरी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट एट डब्ल्यूटीओ, कॉलिंग इंडियाज डेयरी सर्टिफिकेशन अ बैरियर टू ट्रेड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिकली क्या सर्टिफिकेशन है, ऐसे क्या रिक्वायरमेंट्स इंडिया ने पुट किए हैं यूएस के सामने, जो कि यूएस के फार्मर्स या यूएस जो है फार्म प्रोडक्ट जो है इंडिया में इंटर नहीं कर सकते। इंडिया इसमें क्या चाहता है, यूएस क्या चाहता है और अभी करंट स्टेटस क्या है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो जो बैकग्राउंड ये है कि यूएस ने पहले मतलब जुलाई 11 को इंडिया का जो डेयरी सर्टिफिकेशन है उसको ये बोला कि आपका जो डेयरी सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ट्रेड में बैरियर है। हम जो है हमारे फार्मर्स आपके मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते इस सर्टिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के अंदर। बट इंडिया का कहना यह है कि हमारा जो डेयरी सेगमेंट है और एग्रीकल्चर सेगमेंट है, इट इज़ अ बिग रेड लाइन। ये ऐसा लकीर है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। हम आपको अपने मार्केट का एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिकल और सोशल स्टेक हमारे बहुत ज़्यादा हैं। सोशल स्टेक कहने का बेसिकली सीतारमन का ये स्टेटमेंट है। तो सोशल स्टेक ये है कि इंडिया में बेसिकली मैक्सिमम लोग जो है वेजिटेरियन है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनिमल फीड है उसमें वेजिटेरियन प्रोडक्ट का ही यूज़ होता है। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या सर्टिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट है और क्या डिफरेंस है यूएस के और इंडिया के एनिमल फीड्स में, जिसकी वजह से यूएस नहीं इंटर कर पा रहा है। ठीक है, तो यूएस ने बेसिकली कई बार इसको चैलेंज किया है डब्ल्यूटीओ में, और एक बार 2003 में किया, उसके बाद जो है उसके बाद 2012 में किया। बट दोनों टाइम जो है सर्टिफिकेशन को जो हमारे नाम से उसको मीट नहीं कर पाया, इसके लिए जो है वो हमारे मार्केट में इंटर नहीं कर पाया। तो सर्टिफिकेशन बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, सर्टिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है, इंडियन का सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या कहता है, जो सैनिटरी एंड वेटनरी सर्टिफिकेट है ऑब्लिगेशन, वो बेसिकली ये कहता है कि इंटीग्रेटेड वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री, कंबाइंड विथ FSSAI फूड सेफ्टी एलिमेंट, इनसे आपको जो है सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं इनसे आपको लेना पड़ेगा कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो आपके एनिमल्स को चेक होगा तो उनके फीड में क्या है ये पता चलेगा हमें, ठीक ना। तो इनसे ये लेना पड़ेगा इसमें, और सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा एक्सपोर्टिंग कंट्री को। मान लीजिए अमेरिका जो है इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका को हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो फुलफ़िल करता है कि नहीं। ठीक है, तो ये है बेसिकली। सो इंटीग्रेटेड वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट इंडिया को चाहिए। दूसरा, जो हमारा, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो है फीड जो है वेजिटेरियन है। ठीक है, एनिमल को हम लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं खिलाते। तो इंडिया का कहना यह है कि सर्टिफिकेट ये कंफर्म करे कि एनिमल को कभी भी जो है एनिमल ड्राइव्ड प्रोटीन, जैसे कि मीट बोन, ठीक है, मीट बोन मील, ब्लड मील, ठीक ना, एक्सेप्ट डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनके ग्रोथ के लिए उनको अर्ली स्टेजेज में नहीं खिलाया गया हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इंडिया का सर्टिफिकेशन के अंदर कि आपके एनिमल्स को एनिमल फीड नहीं खिलाया गया हो, ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि एनिमल्स डजंट कंटेन ड्रग, ठीक है, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल, दीज 4 थिंग्स, ड्रग्स, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल रेजिड्यू उसके अंदर नहीं होना चाहिए, अलॉन्ग विद द माइक्रोबायोलॉजिकल। अब क्या है कि आप जब एनिमल फीड किसी को खिलाएंगे, ठीक है, किसी भी एनिमल को खिलाएंगे तो क्रॉस कंटेमिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। मान लीजिए किसी को एनिमल फीड ऐसी आपने खिला दी जो पहले बीमारी था, वही फीड आपने जो है एक दूसरे जानवर को खिला दिया। सपोज़ आपके बोन में आपने एक एनिमल का बोन क्रश किया और वो एनिमल बीमार था, अब वो बोन जो दूसरा एनिमल खाएगा उसके अंदर वो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिंजेंट है इंडिया की तरफ से, और इसको बेसिकली यूएस कह रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग है। ठीक है,
अब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो हम एक बात देखें तो यूएस के एनिमल फीड में ऐसा क्या है, ठीक ना। तो कॉमन जो मीट बाई प्रोडक्ट है यूएस में एनिमल फीड में, उसमें बेसिकली क्या है, मीट बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। मान लीजिए जानवर का बुचरिंग किया गया, उनको काटा गया तो बोन निकला, ठीक, आपने तो मीट निकाल दिया लेकिन बोन निकला एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ब्लड निकला एज अ बाई प्रोडक्ट, टिश्यू पार्ट्स निकले जैसे इंटेस्टाइन की लाइनिंग निकली, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। तो उसका आप एनिमल फीड के अंदर मिक्स करके रिक्वायरमेंट है यूएस के अंदर देने का, ठीक है। और बेसिकली उनका कहना क्या है कि दे बेसिकली प्रोवाइड प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फैट टू बूस्ट ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। तो एनिमल के ग्रोथ के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस तरह के फीड देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखेंगे ब्लड मील, ड्राइड ब्लड फॉर स्लॉटर हाउस से जो ड्राइड ब्लड निकलते हैं वो उनको उनके उसमें जो है कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है 80% होता है, ब्लड के अंदर 80% कंटेंट रहता है, पता नहीं कैसे, ठीक है, ये इसको साइंटिफिक बोल रहे हैं। तो आप जो है ये बेसिकली एनिमल को नहीं खिलाए होंगे। वैसे ही आप जो है अगर एनिमल फैट है उसमें क्या कंटेंट है, तो बेसिकली एनिमल फीड जो है नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या खिलाते हैं, हमारे यहाँ पे भूसा खिलाएंगे, उसके अंदर जो है वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिला के खिलाते हैं, तो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी जानवर का दूध पी के, दही खा के यहाँ पे इंडिया में जो है लोग बीमार हो रहे हैं। और यूएस में ये कॉमन है, लोगों को जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मीट खाते हैं तो उनको बीमारियां हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडिया ये बोलता है कि भाई इंडिया का हमारा जो है खाली बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं है, हमारा जो है रीजनल और कल्चरल सेंसिटिविटी भी है। यहाँ पे मोस्टली काऊ को जो है सेक्रेड माना जाता है हिंदुज़्म में, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और उनके फूड में जो है हमको जो एथिक्स रूल हैं वो भी हमको फॉलो करने हैं। इसकी वजह से हम आपको ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप हमें जो प्रोडक्ट सप्लाई करें इंडिया के अंदर, वो उसके अंदर जो है काऊ को एनिमल फीड खिलाया गया हो, ठीक है। इंडिया ने ये मैंडेट कर रखा है कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो है कभी भी एनिमल डिराइव्ड फीड नहीं रहेगा, या ब्लड मील नहीं रहेगा, या मीट बाई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। दिस इज अ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट विच इंडिया विल नेवर गोइंग टू रिलीज। कभी भी इंडिया इसके ऊपर एग्री नहीं करेगा। इसके इम्प्लीकेशंस भी हैं, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको बैकलैश मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है इंडिया के अंदर। अगर आप सपोज एनिमल फीड अलाउ करते हैं अपने लाइव एनिमल्स को खिलाने के लिए, तो इंडिया में बैकलैश बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, नॉन, इंडिया ने बोला है कि नॉन निगोशिएबल है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था आपको कि इट इज़ अ नॉन निगोशिएबल, इस पर निगोशिएट नहीं कर सकते। तो इंडिया का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। दूसरा हमारा अपना फार्मर प्रोटेक्शन का है। हमारा इंडिया जो है 220 मिलियन टन मिल्क जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें जो है 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड जो है डिपेंड है इस डेयरी के ऊपर, अपने लाइवलीहुड के ऊपर, और इससे इनकम डिराइव करते हैं। तो अगर यूएस के फार्मर्स यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये लाइवलीहुड डायरेक्टली थ्रेटन होगा, क्योंकि इन फूड प्रोडक्ट से क्या है, लोकल सप्लाई चेन कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। और यहाँ का जो मार्केट है, डेयरी मार्केट है, बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब उसको कोई बाहर से हमको कुछ चाहिए नहीं। हम लोग ऑलरेडी जो है काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंपटीशन जो है यहाँ पे डिस्टेबलाइज करेगा लोकल सप्लाई चेन को। इंडिया का स्टैंस ये है। यूएस क्या बोलता है, यूएस ये बोलता है कि हमें जो है आपके $39 मिलियन वर्थ का जो फिजिकल 23 के ईयर के हिसाब से नहीं, इसका मार्केट का एक्सेस आप जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, और आपने अननेसेसरी जो है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट लगा रखी है उसने। और ये WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएस जो है प्रेशर लगा रहा है कि इंडिया जो है उनके एक रूल है WTO SPS यानी सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी प्रिंसिपल्स। ये एक एग्रीमेंट है। ये बेसिकली क्या गवर्न करता है, ये बेसिकली ये गवर्न करता है कि आप जो है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और उसके हेल्थ को जो है मेंटेन करके रखे हुए हैं। डिस्गाइज टेस्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, और साइंटिफिक बेस्ड रेगुलेशन होने चाहिए आपके फूड और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर। तो ये 19 SPS सैनिटरी और फूड सेंसरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूएस जो है प्रेशर डाल रहा है इंडिया के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है, अब ऐसा नहीं है कि ये केस पहला है, ठीक ना। पहली बार यूएस ने ऐसा किया है। यूएस ने पहले भी ऐसे केसेस किए हैं, जैसे यूरोप ने बैन किया था इनका हार्मोन ट्रीटेड बीफ, हार्मोन से ट्रीटेड बीफ है। बताइए, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे के अगर आपके अंदर हार्मोन्स आएंगे, ठीक है, अननेसेसरी, आपको पता है कि किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करते हैं।
तो यूरोपियन यूनियन ने हार्मोनल ट्रीटेड बीफ जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। यूएस ने इसी एग्रीमेंट के बेसिस पे प्रेशर लगाया यूरोप के ऊपर, और डब्ल्यूटीओ ने फिर रूल आउट किया ईयू के फेवर में कि सॉरी यूएस के फेवर में कि यूरोपियन यूनियन जस्टिफाई नहीं कर पाया है कि ये उसके जो रूल हैं या जो बैन है वो साइंटिफिक है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन को झुकना पड़ा था यहाँ पे। सेम केस ऑस्ट्रेलिया का सालमन का है। यहाँ पे कैनेडियन सालमन जो है उनका जो है ओवर डिजीज़ की वजह से बैन लगा था, लेकिन उसमें भी इन्होंने सेम एसपीएस को यूज़ करके इन्होंने वो बैन हटवा लिया, और कैनेडियन प्रोडक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई होते रहे। बट इंडिया का कहना ये है कि हम जो है भाई, हमारे 80 मिलियन स्मॉल फार्मर है। ये खाली एक इकोनॉमिकल इशू नहीं है, ये हमारा जो कल्चरल इशू भी है। हमारे छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स हैं, ठीक है, लगभग 80 मिलियन के, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने इनकम के लिए। और इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया बहुत हाई टैरिफ मेंटेन करता है, 30 से 60% तक का, और कभी कभी तो 80% तक का जो है टैरिफ लगा के रखा हुआ है, ताकि हमारा मार्केट इंसुलेट रहे, बाहर के प्रोडक्ट यहाँ पे इंटर ना कर पाएँ, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या है कि यूएस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है एसपीएस को यूज़ करके करने का, बट वी विल डेफिनेटली लो कि इंडिया कभी झुकेगा नहीं। इंडिया अब निगोशिएशन डायनेमिक्स में लगा हुआ है। इंडिया ये बोल रहा है कि ठीक है, हम जो है टैरिफ रिडक्शन कर देंगे यूएस के आलमंड्स के ऊपर, एप्पल्स के ऊपर, या लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इसके ऊपर हम एज अ गुडविल जेस्चर हम ये कर लेंगे ताकि आप अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकें। बट वी आर नेवर गोइंग टू ड्रॉप दिस सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, और वॉट एवर बी द केस वी विल नेवर गोइंग टू अलाउ दिस, ठीक ना। तो वी विल सी फ्यूचर में क्या होता है। हम लोग जहाँ तक उम्मीद है कि इंडिया विल नेवर बाउ डाउन, कभी झुकेगा नहीं इंडिया, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट के लिए। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट। एंड अगर आपको ये कंटेंट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली इससे कुछ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आई विल ट्राई कि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।